गरीबों का राशन बांटने वाली दुर्गा माँ। महेश्वरीपुर नामक एक जगह के अंदर एक छोटा सा गांव बसा था, जिसमें कुछ बहुत गरीब लोग और कुछ बहुत अमीर लोग रहा करते थे। उन गरीब लोगों को माँ दुर्गा के ऊपर बहुत विश्वास होता है। नवरात्रि आने ही वाले थे कि सभी गरीब घर के लोग एक साथ मिलकर तैयारियां शुरू कर देते हैं। देखो, हमारा गांव के मंदिर में तो वर्जित है, इसलिए हम सभी मिलकर पैसा मिलाएंगे और दुर्गा माँ की एक बड़ी सी मूर्ति लेकर आएंगे और एक पंडाल में मूर्ति की स्थापना करेंगे। लेकिन मूर्ति तो बहुत महंगी आती है, हम इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? हमें चंदा इकट्ठा करना होगा, जिसकी मदद से हम दुर्गा माँ की बड़ी सी मूर्ति लेकर आ सकते हैं। गांव के हर गरीब घर से कोई ना कोई चंदा देता ही है, लेकिन गांव के हर गरीब घर से चंदा इकट्ठा करने के बाद भी उनके पास इतने पैसे जमा नहीं हो पाते जितने की वह मूर्ति खरीद पाते। अरे एक काम करते हैं, हमारे गांव के कुछ अमीर घर भी हैं, उनके घर से चंदा इकट्ठा करते हैं, वो जरूर हमें कुछ न कुछ पैसे जरूर देंगे। धर्मेश की बात मानकर गांव के लोग अमीर घरों में जाकर चंदा मांगना शुरू करते हैं। तभी दुर्गेश सबसे पहले गांव के मुखिया का दरवाजा खटखटाने जाता है। मुखिया साहब, बाहर निकलिए, जरा चंदा इकट्ठा करने में अपना योगदान दीजिए। मुखिया जैसे ही अपने घर के बाहर निकलता है, वह गांव के गरीब लोगों को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। अरे ये क्या, तुम लोग मेरे घर पर चंदा मांगने क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह चंदा इकट्ठा करोगे और हम अमीर लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करके तुम्हें चंदा दे देंगे? अरे हमें सब पता है, तुम जैसे गरीब लोग हमारे अमीर होने का फायदा उठाते हो और पैसा लेकर अपनी अय्याशियों में उड़ा देते हो। मुखिया जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो दुर्गा माँ के भक्त हैं। उनकी भक्ति और सेवा करने के अलावा हमारे दिमाग में और कोई सूझता ही नहीं है। मुखिया गुस्से से अपना दरवाजा बंद करता है और घर में चला जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मायूस हो जाते हैं। अरे जब मुखिया ने चंदा नहीं दिया तो बाकी के घर कौन सा हमें चंदा दे देंगे? मेरी मानो, चलो घर चलते हैं और खुद ही कोई जुगाड़ बनाते हैं। हाँ हाँ, भूपेश बिल्कुल सही कहता है। गांव के सभी लोग वापस अपने घर लौट आते हैं, जिसके बाद वह सभी गरीब अपने घर से सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसे बेचकर दुर्गा माँ की एक बहुत बड़ी और प्यारी सी मूर्ति लाकर उसकी स्थापना करते हैं और एक छोटा सा पंडाल लगा लेते हैं, जिसमें वह माता रानी के पहले नवरात्रे से ही भंडारा रखते हैं। चलो, सब दुर्गा माँ की आरती उतारने का समय आ गया है, उसके बाद भंडारा शुरू होगा। पहले नवरात्रि पर गांव के सभी लोग अच्छे से पूजा करके भंडारा शुरू कर देते हैं। गांव के सभी लोग उसी भंडारे से अपना पेट भरते हैं। पहला नवरात्रा तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन दूसरी नवरात्रि पर भंडारा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते, जिसके लिए वह सभी आपस में बातें करने लगते हैं। हमारे पास जितने पैसे थे हमने मूर्ति और भंडारा करने में लगा दिए, अब हम बाकी के नवरात्रों में भंडारा कैसे करेंगे? अरे मेरे पास एक समाधान है, हम सभी हमारे गांव के लालू प्रसाद की दुकान से राशन उधार ले लेंगे और उसी से भंडारा करवाएंगे। भूपेश की बात मानकर गांव के सभी लोग लालू प्रसाद की दुकान पर जाकर उधार राशन ले आते हैं। 1-2 दिन तक तो वह उधार राशन लाकर भंडारा करवा लेते हैं, लेकिन जब लालू प्रसाद उन्हें उधार राशन लेकर भंडारा करते हुए देखता है तो वह बहुत आग बबूला हो जाता है। अच्छा, तो ये लोग मुझसे उधार राशन ले जाते हैं और पैसे भी नहीं देते। अरे मेरी दुकान में क्या मुफ्त का माल रखा है जो रोज आकर मेरे पास से राशन उधार लेकर जाते हैं? अरे दो आज इन्हें, आज तो इनकी खैर नहीं। गांव वाले दुर्गा माँ के 3 से 4 नवरात्रि तो किसी अच्छे से निकाल लेते हैं, लेकिन जब वह सभी मिलकर दोबारा से लालू प्रसाद की दुकान पर जाकर राशन खरीदते हैं तो लालू प्रसाद उनसे कहता है, आ गए तुम लोग यहाँ मुंह उठाकर। अरे मेरी दुकान क्या खैरात में समझ रखी है? लालू प्रसाद जी, हमारी बात समझिए, हम आपका 1-1 रुपया चुका देंगे, लेकिन फिलहाल हमें राशन उधार दे दो। हमें गरीब लोगों की मदद भी करनी है और उन्हें खाना भी खिलाना है और हमें अपनी दुर्गा माँ को भोग भी लगाना है। अरे तुम्हें क्या मैं शक्ल से लल्लू दिखता हूँ? देख नहीं रहे हो कितना बरसात का समय है? तुम लोगों का काम धंधा तो चल नहीं रहा है, पैसा क्या खाक चुकाओगे? भरोसा कीजिए लालू प्रसाद जी, हम सारा पैसा चुका देंगे, आप हमें राशन दे दो। अरे भागो यहाँ से, हैं? तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आती क्या?
अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लालू प्रसाद सभी को अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है। बेचारे बेबस गांव के गरीब लोग वापस अपनी दुर्गा माँ के पंडाल में पहुंच जाते हैं। राशन की दुकान के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था, जिसकी वजह से वह सभी दुर्गा माँ के कुछ नवरात्रि भूखे ही गुजार लेते हैं। लेकिन खुद भूखा रहकर वह सभी दुर्गा माँ को भोग लगाना नहीं भूलते। आखिरी में नौमी का दिन आ जाता है। आज 9वीं का दिन है। आज हमें कन्या जमानी है और माता रानी का भोग भी लगाना है। चलो एक बार फिर से लालू प्रसाद की दुकान पर जाकर उसके हाथ पैर जोड़ लेते हैं, क्या पता वो हमें राशन दे दे। गांव के सभी लोग मिलकर दोबारा से लालू प्रसाद की दुकान पर जाते हैं। इस बार लालू प्रसाद उन्हें बिना आनाकानी किए राशन दे देता है, जिसके बाद वह सभी मिलकर नौमी का प्रसाद बनाते हैं और दुर्गा माँ की कन्याओं को बिठाकर उन्हें खाना खिलाना शुरू करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ गाँव के कुछ अमीर लोग आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, ये देखो इन गांव वालों को, अरे इन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया तो इन्होंने दुर्गा माँ की मूर्ति ही लाकर रख दी। ऐसे दुर्गा माँ खुश नहीं होती। अरे तुम लोगों की वजह से ही हमारे गांव पर इतने संकट आए हैं। दुर्गा माँ तुमसे नाराज हो गई है। गांव के अमीर लोग गांव के गरीब लोगों से बहुत बैर रखते थे, यहाँ तक कि उन्हें मंदिर में भी घुसने नहीं देते थे। लेकिन फिर भी गांव के गरीब लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा माँ की कन्याओं को पेट भर कर खाना खिलाया। उनका भंडारा सुबह से शुरू हुआ और पूरी रात तक चलता है। इस बीच जब भी उनके पास भंडारा कम पड़ने लगता तो वह सभी मिलकर लालू प्रसाद की दुकान से जाकर राशन ले आते और लालू प्रसाद उन्हें चुपचाप राशन दे देता। तभी गांव का एक व्यक्ति अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। बहुत रात हो गई है, आज तो गांव के गरीब लोगों के पंडाल से भंडारा खाकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अमीर लोगों को तो उनकी कोई कदर ही नहीं है। चंदन लालू प्रसाद की दुकान के सामने से गुजर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर लालू प्रसाद की दुकान पर पड़ती है। वह वहां साक्षात दुर्गा माँ को लालू प्रसाद का रूप धारण करते हुए देख लेता है। अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो साक्षात दुर्गा माँ है। इसका मतलब दुर्गा माँ ने खुद हमारी मदद की और हमें राशन बांटा। चंदन उस समय तो वहां से चला जाता है, लेकिन अगले दिन सवेरा होते ही गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके दुर्गा माँ के बारे में बताता है, जिसके बाद गांव के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह लालू प्रसाद की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दुर्गा माँ, आपने तो हमें धन्य ही कर दिया। हमारी श्रद्धा आज सफल हुई। आपने हमारी मदद करके हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है। गांव के सभी लोग लालू प्रसाद की दुकान के बाहर खड़े होते हैं। तभी लालू प्रसाद की दुकान से अचानक से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद दुर्गा माँ अपने असली रूप में आ जाती हैं। तुम सभी मेरे सच्चे भक्त हो, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज के बाद तुम्हारे गाँव में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा और तुम सभी का काम अच्छे से चलेगा। ये गांव हमेशा खुशियों से भरा होगा। दुर्गा माँ गांव के सभी लोगों को वरदान देकर वहां से चली जाती हैं। ये सब गांव के सभी अमीर लोग देख लेते हैं। ये देखने के बाद अमीर लोगों को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद गांव के अमीर लोग गरीब लोगों से बैर करना छोड़ देते हैं और अब गरीब लोगों को दुर्गा माँ के मंदिर में आने की इजाजत होती है। गांव के सभी लोग एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।